आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अहिंसा संयमो तवो। धर्म के 3 आयाम हैं, प्रकार हैं, अहिंसा, संयम, तप। आदमी के जीवन में धर्म होता है तो वह आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़ता है। आदमी आकृति से बहुत बड़ा नहीं, प्रकृति से बड़ा होता है। संस्कृत में कहा गया, नाकृत्या पुरुषो नीचो, नाकृत्या पुरुषो महान, प्रकृत्या पुरुषो नीचः, प्रकृत्या पुरुषो महान। आकृति से आदमी कोई नीच नहीं होता और आकृति से कोई उच्च भी नहीं हो जाता, महान भी नहीं हो जाता। प्रकृति से आदमी नीच हो सकता है, प्रकृति से आदमी महान भी हो सकता है। परम पूज्य जयाचार्य वर्ग की शिक्षा में खोड़ीली प्रकृति को धनी और चौथी प्रकृति को धनी आश्रय गीतों में या गीत में प्रशिक्षण दिया गया है कि प्रकृति हमारी अच्छी बने। उपदेश सुने, प्रवचन सुने, व्याख्यान सुने, तो उससे कोई प्रेरणा अगर ग्रहण हो जाए, आत्मसात हो जाए, तो प्रकृति में भी परिष्कार हो सकता है। प्रवचनकार तीर्थंकर होते हैं, अधिकृत प्रवचनकार, और आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहे गए हैं। आचार्य धर्म का उपदेश देने वाले। ठाणंग सूत्र में बताया गया है, आचार्य भी कई तरह के होते हैं। वहाँ 4 प्रकार बताए गए आचार्य के। एक उदाहरण के माध्यम से कि करंडक 4 प्रकार का होता है। करंडक यानी बांस की पिटारी जिसमें कोई सामान रखा जाए, करंडक, या स्थूल भाषा में मंजूसा बोल दें तो जिसमें वो सामान रखा जाए, पेटिका, पिटारी, वो 4 प्रकार की होती है। स्वपाक करंडक, वेश्या करंडक, गृहपति करंडक, राज करंडक। स्वपाक करंडक क्या होता है? चंडाल की पिटारी, चंडाल की वो बांस की पिटारी, उसमें क्या, वो चंडाल क्या रखेगा? चमड़े का कोई सामान, चमड़े का उपकरण वो उसमें रख देगा। तो वह करंडक एकदम निम्न स्तर का, जिसमें चमड़े की चीजें मिलती है। दूसरा करंडक है वेश्या करंडक। वेश्या के पास कोई ऐसी पिटारी है, वो लाक्षा युक्त स्वर्णाभरण, सोने के आभूषण उसमें रख लेती है, वो वेश्या का है, वेश्या करंडक है। चमार की अपेक्षा कुछ वो ठीक है करंडक की दृष्टि से। तीसरा है गृहपति करंडक, एक सदगृहस्थ के घर में होने वाली पिटारी। धनवान गृहस्थ है तो वह उस पेटिका या पिटारी में मणि, विशिष्ट मणि, सोने के गहने वो उसमें रखता है। यह करंडक वेश्या करंडक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा करंडक है राज करंडक। राजा की वह पेटिका, पिटारी जिसमें बहुत ही बढ़िया, अमूल्य, कीमती से कीमती आभूषण उसमें रखे हुए होते हैं। चारों करंडक एक के बाद एक बढ़िया है। सबसे कम बढ़िया स्वपाक करंडक चमार का करंडक है, उससे कुछ बढ़िया वेश्या करंडक है, उससे कुछ बढ़िया और बढ़िया गृहपति करंडक है,
उससे भी बढ़िया, बहुत बढ़िया है, वो राजकलंडक है। शास्त्रकार ने कहा है कि इसी प्रकार ये आचार्य भी 4 प्रकार के होते हैं। कोई कोई आचार्य हैं तो वो नाम से आचार्य, परंतु वे स्वपाक करंडक के समान हैं, अर्थात उनमें न तो श्रुत ज्ञान का विकास होता है, शास्त्रों के विशेष ज्ञाता नहीं होते हैं, तत्व के विज्ञाता नहीं होते हैं, और भी इतना ज्ञान नहीं है उनमें। ज्ञान तो नहीं सो नहीं, साथ में आचार से भी बहुत ढीले होते हैं, आचार विकल से होते हैं। न तो ज्ञान का विकास न आचार की दृढ़ता, दोनों से ही मानो हीन कह दें, कमजोर होते हैं। तो ऐसे आचार्य पद पर तो, आचार्य के पद पर तो कोई आ सकता है, हो सकता है, पर वह एक बहुत ही छोटी कोटि का आचार्य है, स्वपाक कलंडक के समान है। वह न ज्ञान का विकास, न साधना, न आचार, ढीला पासत्था जैसा, दोष लगते रहते हैं, न दोष की शुद्धि की चेष्टा हो रही है। तो ऐसे आचार्य एक दृष्टि से निम्न कोटि के आचार्य होते हैं। दूसरे आचार्य वेश्या कलंडक के समान है, उनमें थोड़ा ज्ञान होता है, ज्ञान है तो थोड़ा, फिर भी थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान होने पर भी बोलने में होशियार होते हैं, तो लोगों को बखान दे करके कहानियाँ आदि सुना के मुग्ध कर देते हैं। ज्ञान तो थोड़ा है पर वाणी से लोगों को राजी कर देते हैं। तो वे नंबर 2 वेश्या कलंडक के समान पहले की अपेक्षा कुछ ठीक होते हैं। तीसरे आचार्य हैं वो गृहपति करंडक के समान हैं। वे विद्वान होते हैं, अपने धर्म के सिद्धांतों के भी जानकार, दूसरे दर्शन, दूसरे धर्म की बातों के भी जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं, मनीषी होते हैं, आचार में भी अच्छे होते हैं। वे आचार्य गृहपति करंडक के समान होते हैं। चौथी कोटि के आचार्य, उत्कृष्ट आचार्य राजकरंडक के समान होते हैं। वे सर्वगुण संपन्न होते हैं, उनमें ज्ञान भी है, आचार भी है, चिंतनशीलता भी है, प्रशासन की अच्छी दक्षता भी है, परोटने की अच्छी कला है, कभी कड़ाई कभी नरमाई, सब तरीकों से अपने गण को सुरक्षित रखने का, आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले हैं। ऐसे आचार्य वे सबसे ऊंची कोटि के राजकलंडक के समान आचार्य होते हैं। तो आचार्य हैं, एक जगह शास्त्र में कहा गया कि कोई कोई आचार्य ज्ञान में तो थोड़े कमजोर होते हैं, ज़्यादा उन्हें संस्कृत का कोई खास ज्ञान है, न प्राकृत भाषा का विशेष ज्ञान है, न और बहुत विषयों का ज्ञान है, बाहुश्रुत्य की कमी है, प्रकृति से थोड़े मंद हैं, परंतु आचार में ठीक, आचार में निपुण है। ऐसे आचार्य की कोई अवहेलना करता है, आसाधना करता है, वह व्यक्ति अपना अहित करता है। आचार्य कोई छोटी उम्र के भी हो सकते हैं, छोटी अवस्था के भी आचार्य हो सकते हैं, वृद्धावस्था के भी आचार्य हो सकते हैं। तो छोटी अवस्था का है यह देख करके कोई उनकी अवहेलना कर दे, ये तो छोटे से हैं, क्या खास बात है, भी छोटा मान के आसाधना मत करो। सांप का बच्चा क्या छोटा क्या बड़ा, आखिर वो सांप की जाति का ही है। शेर का बच्चा क्या छोटा क्या, आखिर शेर की जाति का है वह। तो कहा आचार्य छोटे भी हों उम्र में, तो भी उम्र में छोटा होने से उनकी आसाधना अवहेलना नहीं करनी। आचार्य आचार्य ही होते हैं। परम पूज्य कालूगणी थे, वे युवा अवस्था में आचार्य बने थे। लगभग 33 वर्ष की अवस्था में तेरा पंथ धर्म संघ जैन श्वेतांबर के
सम्राट कह दें, सरताज कह दें, मालिक कह दें, अधिपति बन गए थे। युवा अवस्था। और एक मुनिश्री उस जमाने में होते थे, पृथ्वीराज जी स्वामी, मुनिश्री पृथ्वीराज जी, जो बाद में गंगाशहर में विराजे थे। बहुत अच्छे मुनि हुए हैं, मुनि प्रवर। वे मेवाड़ में चतुर्मास कर गए थे। तो आचार्य श्री आचार्य बने ही थे। डालगणी के महाप्रयाण के बाद परम पूज्य कालूगणी के पास संवाद आया कि मेवाड़ में कस्तूर चंद जी अच्छा बैरागी है, वो दीक्षा लेना चाहते हैं। परम पूज्य कालूगणी ने फरमाया एक श्रावक को कि देखो पृथ्वीराज जी स्वामी वहां हैं, वे उनको दीक्षा दे दें, बैरागी को। चतुर्मास के बाद एक बार तो विहार कर दें, वापिस वहां आकर के दीक्षा दे दें, थोड़ा विचर लें, फिर आके दीक्षा दे दें। तो पृथ्वीराज जी स्वामी ने दीक्षा दी, पर वे संभवतः विचरे नहीं, विहार नहीं किया। आदेश था कि पहले विहार कर दें, फिर दोबारा आकर के दीक्षा दे दें। कालूगणी को पता चला कि विहार तो किया नहीं उन्होंने। तो कालूगणी के मन में अभी कि यह क्या बात, जब हमारा निर्देश था कि विहार करना, फिर विहार क्यों नहीं किया। ठीक है, मन में बात थी कालूगणी के कहे तो एक तरह से लंघन हुआ। इसका मतलब है कि नए नए आचार्य छोटे से हैं, इनकी क्या खास बात है, यानी डालगनी चले गए, अब क्या खास बात है। तो यह तो बढ़िया बात नहीं। बाद में पृथ्वीराज जी स्वामी पधारे गुरुकुलवास में। तो मैं घटना का भाव बताने का प्रयास कर रहा हूं अपनी शैली में। तो कालूगणी ने थोड़ा उनसे रुख नहीं जोड़ा, यानी उतना वात्सल्य नहीं, रुख नहीं जोड़ा, थोड़ा कड़ाई लगी। तो मुनिश्री बोले गुरुदेव यह क्या बात, आपकी दृष्टि में वो वत्सलता क्यों नहीं। अरे संत कोई चतुर्मास करके बाहर से आए, गुरु का थोड़ा दो शब्द भी मिल जाए तो मानो थकान उतर जाए। इतनी दूर से आए, गुरु की मुस्कान मिल गई, बस हम तो हल्के हो गए, थकान। यहाँ तो मुस्कान क्या, यहाँ तो कड़ाई की बात दिख रही है। यह क्या बात गुरुदेव। कालूगणी तो दीक्षा में छोटे थे, वे बड़े थे, मुनिश्री बड़े थे दीक्षा में। दीक्षा में बड़े तो उस बात का सम्मान, पर मालिक तो आखिर कालूगणी है संघ के। तो कालूगणी ने फरमाया कि दृष्टि की बात तो आपको आप खुद सोच लीजिए, आपने निर्देश का पालन कहाँ किया। गुरुदेव निर्देश क्या था। निर्देश मेरा था ना कि विहार करना है, बाद में वापस आकर के दीक्षा देना है। मुनिश्री बोले गुरुदेव मेरे पास यह बात पहुंची नहीं आपकी, मेरे पास एक ही बात आई थी कि दीक्षा देना है, विहार करना वो बात मेरे पास आई नहीं थी। कालूगणी को लगा कि ये गड़बड़ मामला है, इन्होंने गलती की है, दृष्टि में कड़ाई। बाद में कालांतर में वो श्रावक जी आए जिनके साथ में वो संदेश दिया गया था। उनसे भी क्या बात हुई, वो आपने पूरा संदेश दिया कि नहीं। तो बोले गुरुदेव गलती तो मेरी रह गई, आपके दो निर्देश थे कि दीक्षा देना, पहले विहार करना, फिर आके दीक्षा देना। मैंने एक बात तो बता दी कि दीक्षा देना, पर विहार करना यह बात मैंने बताई नहीं थी। तब जाके बात साफ हुई कि गलती संतों की नहीं, गलती भूल श्रावक की रह गई है। तो परम पूज्य कालूगणी हमारे धर्म संघ में युवा अवस्था में 33 वर्ष लगभग की अवस्था में आचार्य बने। 27 वर्षों तक उनका लगभग आचार्य काल रहा। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे उनके सुशिष्य हुए, और भी बहुत शिष्य हुए, ये दो सुशिष्य तो ऐसे हुए जो उनके बाद हमारे धर्म संघ के नाथ बने थे।
उनके अनंतर उत्तराधिकारी आचार्य तुलसी और परंपर उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी बने थे। और जिन दोनों परम पूज्य आचार्यों के चरणों में हम जैसों को भी रहने का मौका मिला था। तो सारे आचार्य एक समान हो ये आवश्यक नहीं। आचार्यों में भी अंतर हो सकता है, उम्र का अंतर हो सकता है, ज्ञान का अंतर हो सकता है, शरीर की शक्ति का अंतर हो सकता है, आचार की निर्मलता में भी अंतर हो सकता है। कई बातों में एक आचार्य और दूसरे आचार्य में अंतर हो सकता है, पुण्यवत्ता में भी कुछ अंतर हो सकता है। परंतु अपने जो गुरु हों वे ज्ञान में कुछ मंद भी हों, प्रशासन में भी कुछ मान लो मंद भी हों, ज़्यादा अनुशासन भी न कर सकने वाले हों, पर आचारवान हैं, भले हैं, अच्छे हैं, तो ऐसे गुरुओं की आसाधना नहीं करनी चाहिए। गुरु तो गुरु हैं, पिता तो पिता है, तो पिता की जैसे आसाधना नहीं होनी चाहिए। पिता भले ज़्यादा पढ़ा लिखा न भी हो तो पुत्र के लिए वह पिता ही है। पुत्र भले कितना ही पढ़ गया पर पिता तो पिता ही रहेगा। तो आचार्य जो धर्मोपदेश देने वाले होते हैं, वे जो मार्गदर्शन देते हैं, और कई आचार्य तो बड़े प्रज्ञा संपन्न, बाहुश्रुत्य युक्त, भाषा के जानकार, अर्थ को पकड़ने में निपुण, पढ़ाने में भी कुशल, व्याख्यान में अच्छी व्याख्या कर सकने वाले, ऐसे आचार्यों का सानिध्य मिले, योग मिले तो और ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति, मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। तो 4 प्रकार के जो आचार्य ठाणंग में बताए गए, स्वपाक करंडक के समान, वेश्या करंडक के समान, गृहपति करंडक के समान और राज करंडक के समान। जो राज करंडक के समान आचार्य, सर्वगुण संपन्न मानव आचार्य, ज्ञान संपन्न, आचार संपन्न, प्रशासन कौशल संपन्न और बड़े समुदाय का नेतृत्व करने वाले बड़े आचार्य कई ऐसे मिल सकते हैं जिनके साथ में 2-3 ही शिष्य, जिनके गण में, जिनके अनुशासन में 2-3 ही शिष्य होते हैं, ऐसे भी आचार्य हो सकते हैं, नास्तिक की बात नहीं है। और ऐसे भी आचार्य जिनके पास सैकड़ों साधु साध्वियाँ जिनकी आज्ञा में चलें, तो अपने अपना कोई पुण्य का योग कह दें, प्रकृति का या नीति का योग जो भी है, तो सारे आचार्यों में समानता होना जरूरी नहीं है। जो भी आचार्य ज्ञानी हों, आचार निपुण हों, अपने गुरु हों, उनसे जितना मार्गदर्शन लिया जा सके वह लेने का प्रयास होना चाहिए। तो धर्म ऐसा तत्व है जिसके द्वारा आत्मा का कल्याण हो सकता है। अहिंसा, संयम और तप यह धर्म है।